हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। ये 9 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, जिसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। बस उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट दी गई है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि 20 + 15 = 35 है और 20 - 15 5 है। यहाँ फिर वो लिखते हैं कि हियर 20 and 15 बोथ आर रैशनल नंबर्स। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 20 और 15 ऐड होने पर जब 35 आता है और 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट होने पर जब 5 आता है, ये दोनों 35 और 5 ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल और इरेशनल नंबर शायद आप सबको पता होगा। रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, ज़्यादातर हम नंबरों को ऐसे क्लासीफाई करते हैं। नेचुरल नंबर, जिसमें हम 1, 2 और इसी तरीके से आगे लिखते जाते हैं। फिर होल नंबर। होल नंबर में एक्चुअल में नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं सारे, बस उसमें 0 ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे होल नंबर बनते हैं 0, 1, 2, 3 और ऐसे करके आगे तक। इसके बाद बारी आती है इंटीजर्स की, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। z में हमारे यानी इंटीजर्स में हमारे जितने भी पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर हैं वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। जैसे कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो इधर की तरफ 1, 2, 3 और इधर की तरफ चलेंगे। ऐसे ही लेफ़्ट तरफ -1, -2, -3 और ऐसे चलेंगे। तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सभी नंबर्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। उसके बाद बचते हैं वो नंबर जो हमारे या तो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, जैसे 2.5। तो एक्चुअल में 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। इट मीन ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, बट शर्त ये है कि q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे याद कीजिए रैशनल नंबर कहलाते हैं। और अब इनके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो सब हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ये नंबर कौन से हैं मैं समझा देता हूँ। ऐसे नंबर्स जिनको हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं और वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकते, जैसे कि √2, जैसे कि √3, जैसे कि √4। बट देखिए ज़रा, √4 अंडर रूट से बाहर आ सकता है। कैसे? √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और जिस नंबर का पेयर रूट के अंदर क्रिएट हो जाता है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। यानी कि ये √4 एक इरेशनल नंबर ना होकर रैशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे कि √2, √3, √4 तो है नहीं, √5 और √6। अच्छा, √6 को ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैं √6 के फैक्टर करूँ 2 × 3, तो ना तो यहाँ पर 3 का पेयर बन पाता है और ना ही 2 का, इसलिए √6 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। इसी वजह से ये भी एक हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। बाकी हम डेसिमल फॉर्म में भी रैशनल और इरेशनल को क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो कभी हम और किसी वर्कशीट में देखेंगे। यहाँ पर केवल हमें अंडर रूट के अंदर ही सिखाया गया है। तो चलिए हम इसी बात को लेकर अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो लिखते हैं ऑन एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। यदि आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, बट उन्होंने लिखा है एक्सेप्ट 0, डिवाइड 0 से नहीं होना चाहिए। 2 रैशनल नंबर्स, इट मीन यदि आप 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, बट डिवाइड करते समय डिवाइड करने वाला 0 ना हो, तो भी इन 2 रैशनल नंबर से हमें हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा रिज़ल्ट। यहाँ पर इन्होंने देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ऊपर ही समझा दिए थे एडिंग वाले, जैसे 20 और 15 को ऐड किया, क्योंकि 20, 15 दोनों रैशनल नंबर हैं, तो रिज़ल्ट 35 भी रैशनल ही आया।
इसी तरह 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया, इट मीन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला समझाया कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा रिजल्ट 5 भी एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई वाला देख लीजिए, यदि मैं 2 एक रैशनल नंबर को 3 एक दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 भी एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। इसी तरह से हम डिवाइड वाला देख लेते हैं। डिवाइड वाले को देखने के लिए यदि मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो यहाँ मैं देखता हूँ 2.5 जो कि एक रैशनल नंबर ही है, बट यहाँ पर याद रखना है हमें 0 से डिवाइड नहीं करना है। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा नीचे वाली चीज़ों को समझते हैं। देखिए इस एग्जांपल्स में इन्होंने बोला है आपको ऐड करना है इसको इसके साथ, इट मीन 8√3 प्लस 7√3 को ऐड करना है आपको 5√3 माइनस 3√2 के साथ। और इन्होंने इसको जब ऐड किया तो रिज़ल्ट आया 13√3 प्लस 4√2। यहाँ पर इन्होंने इनको ये भी बोला है कि आप सब्ट्रैक्ट करके भी इनको देख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, ये जो टर्म्स हैं 2√3 और 3√2 आप ना तो इनको ऐड कर सकते हैं ना इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको आपको सेपरेट ही लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रूट के अंदर आने वाला जो नंबर है यहाँ पर √3 और यहाँ पर √2 ये सेम नहीं है। जब रूट के अंदर आने वाला नंबर सेम होता है तभी हम दो नंबर्स को आपस में या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसको जो ऐड किया है मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके ऐड करके सिखा देता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। देखिए यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ऊपर मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन को ही लिखा है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं इनके, देखिए ध्यान से। इन ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद क्योंकि बाहर पॉजिटिव साइन था तो अंदर वाले दोनों टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे। अब हम जानते हैं हम सिर्फ उनको ही ऐड और उनको ही सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनके पास रूट में नंबर सेम होते हैं। तो जिनके अंदर रूट में नंबर सेम है हम उनको थोड़ा साथ में लिख लेंगे। तो देखिए 8√3 को मैंने साथ में लिखा 5√3 के, जो कि प्लस के हैं दोनों, और 7√2 के साथ में लिखा मैंने 3√2 को, जो कि 3√2 माइनस का है। अब यहाँ देखिए 8 में 5 ऐड होंगे तो 13√3 आएगा, और यहाँ पर 7 से 3 जाएंगे तो प्लस का 4√2 आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये कैलकुलेशन की थी। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। अब इन्होंने हमें इसी बात के बेस पर बोला है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को भी मैंने आपको समझाते हुए सॉल्व किया है नीचे। तो नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं और समझते हैं ये कैसे होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन 25√2 और 6√2 ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रूट के अंदर आने वाला नंबर सेम है, इट मीन इनको ऐड किया जा सकता है। 25 और 6 को ऐड करके लिखेंगे 31√2। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है 7 माइनस √23, उसको ब्रैकेट को बंद करके बाहर उन्होंने प्लस √23 लिखा है। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा और प्लस में √23 ऐसा ही आ जाएगा। तो प्लस √23 में माइनस होगा √23, दोनों सेम होने की वजह से रिज़ल्ट 0 देंगे, और वो रिज़ल्ट 0 जब 7 में जुड़ेगा तो फाइनली हमारा रिज़ल्ट 7 ही आएगा। ऐसे ही देखिए 17√11 और 3√11, यहाँ पर हम देखें तो अंडर रूट में संख्या सेम है और 17 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14√11 आ जाएगा। सिमिलरली इनको देखिए, ये पहले हम इनके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो पहले वाले का ब्रैकेट ओपन करने पर सेम रहेगा, जबकि दूसरे वाले के ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें बाहर के माइनस साइन को ध्यान में रखना है। माइनस साइन अंदर वाले टर्म्स के साइंस को रिवर्स कर देता है। तो देखिए √2 जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो गया है, और 3√3 जो पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो गया है। अब इनको हम ब्रैकेट के अंदर होने वाली संख्या के बेस पर साथ में लिख देंगे।
जैसे 2√2 के साथ में हम -√2 लिखेंगे और 5√3 के साथ में हम +3√3 लिखेंगे। हम देखेंगे 2 में से जब 1√2 सब्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ एक ही √2 बचेगा, तो यहाँ पर √2 को सिंपली लिख दिया जाएगा, एक लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद 5 और 3 यानी 5 और 3 दोनों पॉजिटिव होने की वजह से ऐड हो जाएंगे तो 8√3 आ जाएगा, और ये हम आपस में ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ √3 है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। यहाँ इस टेबल को थोड़ा देख लेते हैं। इस टेबल में यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि यदि हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करें रैशनल नंबर का तो क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखिए 3 और 5 दोनों के दोनों रैशनल नंबर हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट 15 जो कि एक रैशनल नंबर ही आता है। तो इससे पता लगता है दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से रिज़ल्ट भी ऑलवेज़ रैशनल आता है। इसके बाद 1.2 जो कि एक रैशनल नंबर ही है और उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 7.2 आता है और ये भी एक रैशनल नंबर ही है। तो इन दोनों से हमें पता लगता है कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट भी ऑलवेज़ रैशनल नंबर ही आता है। यहाँ पर थोड़ा सीरियल नंबर गलत हो गए हैं, वो आप समझ सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला 64 जो कि एक रैशनल नंबर ही है और उसको 4 जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है डिवाइड करें तो रिज़ल्ट 16 यानी रैशनल नंबर ही आता है। और सिमिलरली नीचे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि जब दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड किया जाता है तो रिज़ल्ट भी ऑलवेज़ रैशनल नंबर ही आता है। तो याद रखिए दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी रिज़ल्ट रैशनल नंबर आएगा और मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट जो आता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। इसी तरह दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करें तो भी रिज़ल्ट रैशनल नंबर आता है और डिवाइड करने पे जो रिज़ल्ट आता है उसको कोशेंट बोला जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस लिखी हुई बात को कि ऑब्ज़र्व दैट, कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं प्रोडक्ट और कोशेंट दोनों ही किसके, टू रैशनल नंबर के इज़ ऑलवेज़ अ रैशनल नंबर। और ये बात मैंने आपको यहाँ समझा दी और ये इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। फाइनली एक बार रिपीट कर लेते हैं। दो रैशनल नंबर के प्रोडक्ट इट मीन उनको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, और उन्हीं दो रैशनल नंबर के या अदर दो रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करें और उनसे जो रिजल्ट इट मीन कोशेंट आएगा वो भी ऑलवेज़ एक रैशनल नंबर ही होगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी बेस पर हम थोड़ा सा नीचे इसको देख लेते हैं कि क्या समझाया हुआ है। अच्छा, इसको यहाँ पर समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात के बारे में समझा दूँ। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर जिनको हम या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनके पास अंडर रूट में आने वाली संख्या सेम है या नहीं। यदि वो सेम होती है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं होती तो हम उनको कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट प्रोडक्ट में या डिवीज़न में इट मीन मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में हम इस चीज़ को नहीं देखते। इस चीज़ को कैसे देखा जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के दौरान। तो चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर दो इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं √2 और √3। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 की मल्टीप्लाई √3 के अंदर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में इरेशनल नंबर हैं। बेशक इनके अंदर आने वाला नंबर 2 और 3 सेम नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट √6 आएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पता लगता है यदि हम दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट यानी प्रोडक्ट है वो एक इरेशनल नंबर आता है। सिमिलरली यदि हम दो इरेशनल नंबर यानी √2 को फिर से मल्टीप्लाई करें तो देखिए इस बार √2 पेयर में आ जाते हैं, और जब ये अंदर पेयर में आ जाते हैं तो पेयर से एक बाहर आ जाता है और अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से 2 जो यहाँ पर आया है वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप फिल भी कर सकते हैं कि ये 2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है कि यदि हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इट मीन उनका प्रोडक्ट निकालें
तो वो इरेशनल भी आ सकता है और वो रैशनल भी आ सकता है। बस डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई होने के बाद वो रिज़ल्ट रैशनल फॉर्म में रहा या इरेशनल फॉर्म में रहा, क्योंकि वो दोनों फॉर्म में आ सकता है। अच्छा, यहाँ नीचे इन्होंने ये बताया है कि नंबर्स इन पेयर, अगर कोई नंबर पेयर में हो जाता है तो विल कम आउट टू स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। ये बात मैं आपको इस एग्जाम्पल नंबर 2 में बता चुका हूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके समझते हैं। नीचे स्क्रॉल करके देखिए, इन्होंने √2 + √3 को मल्टीप्लाई किया है 3 - √5 से। तो इन्होंने मल्टीप्लाई किस तरीके से किया है ये समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले √2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो रिज़ल्ट आया 3√2। फिर इसी √2 को मल्टीप्लाई किया √5 से। अब दोनों रूट के अंदर हैं तो आपस में अंदर मल्टीप्लाई की जा सकती है, लेकिन √2 है प्लस और √5 है माइनस, तो प्लस माइनस ऐड होके माइनस बनाएंगे, तो अंदर बनेगा माइनस में √2 × 5। अब बारी आती है √3 की। अब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, तो दोनों प्लस के हैं तो साइन प्लस का, और रिजल्ट बनेगा 3√3। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 की, तो फिर दोबारा ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन माइनस का बनेगा, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई में रिजल्ट ऑलवेज माइनस में देते हैं। इसके बाद इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 5 के अंदर रूट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब रिजल्ट लिख लेते हैं, यह है 3√2, इनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में 10 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगी, ये हो नहीं पाएंगे आगे सोल्व, और इनकी मल्टीप्लाई से 15 आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम इनको आगे सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के अंदर रूट में आने वाले नंबर डिफरेंट हैं, तो ना हम इनको जोड़ पाएंगे ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया वो रैशनल है या इरेशनल, किससे पता लगाएं? तो देखिए, इस रिज़ल्ट के अंदर रूट में से हम नंबर को बाहर भी नहीं निकाल सकते, और ऐसे नंबर कहलाते हैं इरेशनल। तो आपको लिख देना है इरेशनल रिज़ल्ट आया है। इसी तरीके से अब हम इनको डिवाइड सीखेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए, 3√3 यानी 3√3, इसको डिवाइड करना है √3 से, तो √3 से √3 आसानी से डिवाइड हो जाएगा और रिज़ल्ट आएगा 3। तो 3 यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है? एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पर आप रैशनल नंबर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से मुझे डिवाइड करना है अंडर रूट में 10 को अंडर रूट में 2 से। अब इसको कैसे डिवाइड किया जाए? तो देखिए ज़रा ध्यान से, मैं अंडर रूट 10 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 × अंडर रूट 2, दोनों मल्टीप्लाई होकर अगेन 10 ही देंगे, और नीचे √2। अब मैं √2 को √2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और इस तरीके से मेरा रिजल्ट क्या आएगा फाइनली? अंडर रूट 5। और ये अंडर रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा। आई होप आप ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर? क्या हम एक इरेशनल नंबर को प्राप्त करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर? 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके? तो हम जानते हैं नहीं। जब हम कभी भी 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट भी ऑलवेज रैशनल ही आता है, इरेशनल नहीं आता। तो यहाँ पर हम बोलेंगे नो, या नेवर भी बोल सकते हैं। तो जरा इसको नीचे मैंने सोल्व किया है, एक बार नज़र मार लेते हैं कि कैसे लिखना है इस बात को। तो देखिए, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, नो मीन्स नहीं, यानी रिजल्ट इरेशनल नहीं आएगा। और इसको लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हम इसको एक एग्जाम्पल से थोड़ा दिखा भी देंगे। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके 6, और बोल देंगे कि नॉट इरेशनल। आप प्लीज़ इंग्लिश का ही पोर्शन पढ़िएगा, ये मैंने हिंदी वालों के लिए लिख दिया था, हिंदी और इंग्लिश को साथ में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, कैन वी गेट अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 इरेशनल नंबर्स? यानी हम यदि 2 इरेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा? तो इसका जवाब है
कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये बात श्योरली हम नहीं बोल सकते कि ऑलवेज़ एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो इस बात को देखिए हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे यस, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी रैशनल नंबर। इट मीन दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर इस तरीके से अपनी बात को बोल देंगे। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से प्रूव भी करेंगे। रूट टू जो कि दो इरेशनल नंबर हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पर 2 आएगा। आप लिख लीजिएगा 2 आएगा, जो कि एक रैशनल है। और यदि हम √2 और √3 अगेन दो इरेशनल नंबर हैं, लेकिन इस बार इनका रिजल्ट एक इरेशनल नंबर ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमें अपनी इस बात को इन दो एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें इन सभी को सॉल्व करने के लिए बोला है कि आप इन सभी को सॉल्व कीजिए। तो कहीं पर हमें मल्टीप्लाई करना है, कहीं पर मल्टीप्लाई और प्लस यानी कि ऐड, यानी मल्टीप्लाई और ऐड दोनों करने हैं। तो देखिए इनको मैंने एक एक करके नीचे सॉल्व किया हुआ है, ज़रा समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें √10 को मल्टीप्लाई करना है √5 से, तो सिंपली अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, √50 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, जो कि 9 देगा। उसके बाद इसी 3 की मल्टीप्लाई माइनस के √3 में करेंगे, तो ये प्लस होने की वजह से और ये माइनस होने की वजह से रिजल्ट आएगा -3√3। ऐसे ही अब √3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, दोनों प्लस है तो आंसर आएगा 3√3 प्लस में। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो देखिए 3 की 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर आएगा √9। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो वो माइनस में आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 3√3 माइनस में है, 3√3 प्लस में है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 रिजल्ट देंगे। अब ये 9 हम ऐसे ही लिख देंगे, और याद कीजिए 9 को हम अंदर लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये 3 के पेयर बनने के कारण 3 बाहर आ जाएगा और 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होकर 6 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें √6 को मल्टीप्लाई करनी है इस बायनोमियल √3 + 2 से। तो इसमें क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो अंडर रूट में 18 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो यहाँ पर आएगा 2 √ 6। 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 6 को हम अगर लिखेंगे भी तो उसमें से कुछ पेयर बन के बाहर नहीं आ सकता। 9 को अगेन हम 3 × 3 की हेल्प से 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा √2 और 3 × √2 रिजल्ट हो जाएगा, और उसके साथ में प्लस में लिख देंगे हम 2 √ 6। ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं सेम नहीं हैं। इसी तरह से चलते हैं डी क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर हमें √15 को डिवाइड करना है √5 से। अब √15 को हम देखिए ब्रेक डाउन करके √5 × √3 लिख सकते हैं। आपस में मल्टीप्लाई करने पे आप देखेंगे √15 दोबारा आएगा, और उसको डिवाइड किया जाता है √5 से। अब देखेंगे हम √5 से √5 डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा √3। सिमिलरली ई पार्ट को देखते हैं। √7 की मल्टीप्लाई √23 में की जाएगी। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हम √21 को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने की वजह से √7 और √3 अलग अलग हो जाएंगे। √7 एक तरह से पेयर में आ गए, तो यहाँ पे रिजल्ट 7 बाहर आ जाएगा और साथ में √3 रह जाएगा। तो इस तरीके से ई पार्ट का आंसर आएगा 7√3। आई होप आपको ये सब समझ आ रहे होंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हम अटेंड कर लेते हैं। 18 × √15 उसको डिवाइड करना है 6√3 से। तो देखिए कैसे करेंगे। हम 18 को लिख सकते हैं 6 × 3, और 15 को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 5 × 3। डिवाइड हमें करना था 6 × √3 से। हम देखेंगे 6 से 6 डिवाइड हो रहा है आसानी से। ऊपर बचेगा 3। अब √5 और √3 को सेपरेटली लिख लेंगे रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई में।
और नीचे √3 बचा। √3 को अगेन डिवाइड कर देगा। अब हमारा रिजल्ट बचेगा 3 इंटू √5 मल्टीप्लाई होकर 3√5 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ कोविड के इंस्ट्रक्शन ये आपको फॉलो करने हैं। रेगुलरली अपने हैंड वॉश करते रहिए। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।